हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हमने के चलते हैं आपको जो CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो BHU का एक भाग है, उसमें एडमिशन के लिए ये चैप्टर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ NTPC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए आपको लेके चलते हैं कार्य और समय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क एंड टाइम। क्या बोलते हैं? वर्क एंड टाइम। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आइए हम समझ लेते हैं पहले कि क्या आपको बोलेगा और किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कैसे नहीं करना है। तमाम सारे जो भी प्रोसीजर होते हैं आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए, किसी कार्य को समाप्त होने में लगे समय की मात्रा उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होती है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब सीधा सा बात हुआ कि जो मैंने आपको बोला कि इसका मतलब हो गया कि यदि अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करेंगे तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर किसी कार्य को ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे तो कम समय लगेगा, अगर उसी काम को कम व्यक्ति काम करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे तो कम समय लगेगा। तो सीधा सा इस वाक्य का मतलब यही था। और देखिए इसमें क्या होता है, याद करने योग्य बातें आपको क्या याद करनी है, क्या आपको इस वाले चैप्टर में आपको किस चीज़ को ध्यान में रखनी है, उस चीज़ को देख लीजिए। क्या है, पहला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि कार्य की मात्रा को सदैव एक माना जाता है। जो कार्य की आपकी मात्रा होती है उसको सदैव एक माना जाता है। दूसरा क्या होता है पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/n भाग हो, क्या हो, 1/n भाग हो, तो वह व्यक्ति n दिन ध्यान दीजिएगा, n दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगा। क्योंकि मैंने अब बताया कि कार्य क्या होता है, एक होता है। कार्य क्या होता है, एक होता है। अगर उस कार्य को आपको करना है तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपको कार्य है, अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को यहाँ से यहाँ तक कार्य कर रहा है और मान लीजिए वो 15 दिन लगा रहा है। कितने दिन लगा रहा है? 15 दिन लगा रहा है। तो 15 दिन लगा रहा है इस काम को यहाँ से यहाँ तक करने में, तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कुछ यहाँ से यहाँ तक कार्य करने में वो 1 दिन लगाया होगा, फिर से अगले दिन कुछ कार्य करेगा तो इतना दिन लगाएगा, मतलब इतना कार्य करेगा, फिर से अगले दिन तीसरे के दिन जब कार्य करेगा तो इतना कार्य करेगा। तो ये अर्थात कुछ करते 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 वो 15 दिन लगाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एक जो भाग होगा, एक दिन का जो कार्य होगा उसका, वो होगा 1/15। वही यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/n भाग हो तो वह व्यक्ति n दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेगा। इसका मतलब हुआ, देखिए कि 1/18 भाग पूरा करेगा एक दिन में। अगर वह एक दिन में 1/18 भाग पूरा करता है, ये दूसरा भाग है, दूसरा कोई चीज़ है कि एक दिन में अगर कोई 1/18 भाग पूरा करता है तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, जितना नीचे रहेगा उसी का ऊपर हम क्या करेंगे, भेज देंगे। तो 18 दिन में क्या करेगा, उस काम को पूरा करेगा। और यहाँ पे अगर लेके चलते 15 दिन वाली बात, तो वो जो काम पूरा करेगा तो एक दिन में 1/15 काम पूरा करेगा। अब 15 दिन में वही काम क्या हो जाएगा, एक काम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका 1/15 होगा, और यहाँ पे 1/18 है, इसका मतलब इसमें 18 दिन लगेगा, इसमें 15 दिन लगेगा। और देखिए आगे क्या है, इसमें आपका एक सूत्र होता है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है आपका। तो इस फार्मूले में सूत्र में क्या होता है, M फॉर मेन मतलब आदमी होता है,
डी फॉर डे होता है, डे फॉर का मतलब दिन होता है, एच मतलब आवर होता है अर्थात घंटे होते हैं, डब्ल्यू मतलब वर्क होता है अर्थात कार्य होता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आप जानते होंगे एमडीएच वाले बाबा, एमडीएच वाले बाबा, तो एमडीएच, तो एम से मैन, डी से दिन हो गया, एस से आवर घंटा हो गया, डब्ल्यू से दिन हो गया। तो एक साइड में इसको रखना है, बराबर करके दूसर का जो दिया रहेगा M2 D2 S2 बटे W2 उसको रख देना है, और इसमें तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मैं करा के दिखा देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कैसे आपका अप्रोच रहेगा, ताकि आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अब सोचिएगा, एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर एक दिन का कार्य तब कितना हो जाएगा, मैं बोला ना कि अगर 15 दिन में टोटल काम करेगा तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15 भाग होगा, 1/15 कार्य होगा। ठीक, एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा, 1/15 कार्य। तो बी का क्या किया है, उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/60 ही कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/60 कार्य। जब दोनों मिलेंगे तो ए प्लस बी कर देंगे, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 अब प्लस 1/60। और अब जानते हैं दोनों का इस तरीके से जब कोई एक तरीके से भिन्नों का जोड़ हो गया तो इसको हम एलसीएम के तहत क्या करते हैं, लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15 और 60 के एलसीएम लेंगे तो आपका 60 ही आएगा, और 15 से भाग देंगे 60 में, तब 15 चौके 60 आएगा, प्लस लिखेंगे, और 60 से 60 एक मार्क में कटेगा, ऊपर एक लेंगे, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5/60 का मतलब 1/12 कार्य हो जाएंगे। अर्थात एक दिन में 1/12 कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसका, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। बस आपका आंसर हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसके जो कार्य हैं इसको आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी बेसिस पे। 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन उसी कार्य को करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जो मैं आपको फार्मूला बताया था कि M1 D1 बटे H1 बटे W1 बराबर M2 D2 S2 बटे W2, क्या इसमें दिया था कि पहले वाले काम को करने में कितने आदमी थे, M फॉर मेन, कितने दिन लगे थे, दिन, डी फॉर दिन अर्थात डेज, कितने घंटे लगे थे H1, और कितने काम थे। एक काम एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे एक रखा जाता है, बराबर। अब उसी काम को करने में कितने आदमी लग रहे हैं, M2, उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, D2, और उसी काम को करने में कितने आवर लगेंगे, घंटे लगेंगे, S2 बटे W2। उस काम को करने में मतलब कितना कार्य है, तो कार्य एक ही होता है, W2। तो आइए देख लेते हैं पहले M1 M2 D1 D2 H1 S2 का मान कितना कितना है। यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति का मतलब M1 बराबर 3 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 8 घंटे यानी H1 बराबर 8 हो गया। एक कार्य को तो W1 बराबर 1 हो गया। अब 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में, अर्थात D1 बराबर 12 हो गया, ठीक। और M2 यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 व्यक्ति, तो M2 बराबर 8 हो गया आपका, और S2 बराबर 9 घंटे, यानी कि हावर घंटा का मतलब S2 बराबर 9 हो गया। उसका कितने दिनों में करेंगे, पूरा करेंगे, तो कितने दिनों में, अर्थात D2 बराबर आपको क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, और W2 कितने कार्य हैं, एक कार्य हैं। इस वाले समीकरण में आप रख दीजिए। तो क्या है, M1 का मान 3, D1 का मान यहाँ पे आपका 12 है, H1 का मान कितना है 8। यहाँ से सारा चीज़ यहाँ पे उतार दीजिए, बटे कर दीजिए, बराबर कर दीजिए यहाँ पे।
M2 D2 S2 बटे W2। M2 का मान यहाँ पे 8 है, 8 रख दीजिए। D2 का मान आपको निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे रख दीजिए इंटू H2 का मान कितना है 9 रख दीजिए, बटे कितना है 1 रख दीजिए। अब क्या करना, 8 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका क्या हो जाएगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 चौके 12, अर्थात D2 का मान कितना आ जाएगा 4 दिन, अर्थात 4 दिन में उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 4 दिनों में। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और सुझाव भी दे सकते हैं आपकी कहाँ कमी है, मैं उस चीज़ को सुधारने में पूरी की कोशिश करूँगा। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।